आज मैं आप सबसे मेरे दिल की बात शेयर करना चाहती हूँ कि जैसे अर्जुन का मार्गदर्शन कृष्ण ने किया, मेरे जीवन के हर पड़ाव में मेरा मार्गदर्शन स्वयं सिद्ध गुरु ने किया है। कभी भाई के रूप में, सखा के रूप में, मेरे परम पिता के रूप में, भगवान के रूप में, गुरु के रूप में आपने मेरी सोल को अपलिफ्ट किया है गुरुवर। और आज इस अपलिफ्टमेंट की ज़रूरत है दुनिया को। उनके मन में ये प्रश्न आता है कि बहुत सारी चीज़ें बैलेंस नहीं कर पाते हैं, तो वो सोचते हैं कि भौतिक युग में उन्नति के लिए, आगे बढ़ने के लिए कार्य करना ज़रूरी है, और आध्यात्मिक युग में ध्यान। तो क्या कलयुग में ये यात्रा कर पाना एक ही मानव के लिए संभव है? बाहर कार्यरत रहना और अंदर गहराई में उतरना, ये हम कैसे कर सकते हैं? ऑफ कोर्स कर सकते हैं। वाई दिस और दैट, वाई नॉट दिस एंड दैट। हमारी विकास बहुमुखी होनी चाहिए, हमारा डेवलपमेंट मल्टी डायमेंशनल होना चाहिए। इस दुनिया में जितने भगवान आए सब सिंगल डायमेंशनल थे, कृष्ण मल्टी डायमेंशनल थे। वो बच्चे होते हैं तो पूरे बच्चे होते हैं। आप बहुत भगवान की बचपना की कहानी नहीं जानते हैं। शिव की बचपना की कहानी जानते हैं? नहीं। बुद्ध की जानते हैं? महावीर की जानते हैं? नहीं। पारसनाथ की जानते हैं? नहीं। आदिनाथ की जानते हैं? शांतिनाथ की जानते हैं? किसी की नहीं। कृष्ण की बचपना का कोई भूलता है? कभी नहीं भूलते। नहीं भूलते हैं। जब बच्चे हुए तो ऐसा नटखट कोई बच्चा नहीं। जब प्रौढ़ हुए तो वैसा तेजस्वी कोई प्रौढ़ नहीं। जब जोधा हुए तो वैसा जोधा नहीं। जब त्यागी हुए तो वैसा त्यागी नहीं। जब जवान हुए तो वैसा कोई जवान नहीं, और कभी बूढ़ा हुए ही नहीं। हमारी जीवन मल्टी डायमेंशनल होने चाहिए। दो तरह की यात्रा, हमारी एक सांसारिक यात्रा और एक आध्यात्मिक यात्रा। हम दोनों को बैलेंस करें, लेकिन दोनों सत्य है। बुद्ध के समय एक बहाव चला कि दुनिया कुछ नहीं है, मिथ्या है, असत्य है। सारे लोग भिक्षु बनने लगे। एक बात बताओ, अगर सारे लोग संत बन जाएं तो भिक्षा कौन देगा? वो संत इसलिए हैं कि गृहस्थ आश्रम के लोग हैं, इसलिए वो संत हैं। समाज की एक व्यवस्था है। तुम्हारे गाड़ी में एक्सीलेटर है तो ब्रेक भी तो है, हाँ। स्टीयरिंग भी तो है, क्लच है तो ब्रेक भी है, एक्सीलेटर है तो ब्रेक भी है। तो हमारे जीवन में ये दोनों यात्रा संभव है, और इसके बहुत बड़े उदाहरण कृष्ण हैं, इसके बहुत बड़े उदाहरण आदिनाथ हैं, इसके बहुत बड़े उदाहरण शिव हैं, इसके बहुत बड़े उदाहरण सम्राट जनक हैं। उन्होंने जीवन को जिया। पत्नी है, बेटी है, लेकिन विदेह है, देह का भी बोध नहीं है। बस मैनेज करना है अपने समय को। 24 घंटा होता है, हम 24 घंटे काम कर पाते क्या? नहीं। 24 घंटे सो पाते क्या? नहीं। तुम अपना समय निकाल कर देखना कि तुम 24 घंटे में क्या क्या करते हो। इस 24 घंटे में निश्चित ही तुम कुछ घंटे बर्बाद करते हो। हाँ गुरुवर, ऐसा होता है। तुम लोग रोज अपना समय निकाल के देखना कि 24 घंटे में मैं क्या क्या किया हूं। टाइम लेना, इतना देर सोया, 8 घंटे से ज़्यादा सोना नहीं चाहिए, 6 से 8 घंटा बहुत है। 8 घंटे से ज़्यादा काम मत करो। उसके बाद तुम 1-2 घंटे अब नित्य क्रिया में बिता लो। उसके बाद भी तो तेरे पास स्वाध्याय के समय बच रहे हैं। तुम अगर रोज स्वाध्याय, ध्यान या अध्यात्म तुम 1 घंटे भी कर लो तो तेरे 24 घंटा से बड़ा बन जाएगा वो। बस तुम मैनेजमेंट जान जाओ। तुम जब सबसे पहले साइकिल चलाना सीखी होगी, एक दिन में चला पाई? नहीं। लगता था गिर जाएगी, हिलने लगेगा, लेकिन चलाने लगी तो? बिल्कुल कोई फ्लाइट उड़ाने के एक दिन में बोले उड़ा पाओगी? नहीं। लेकिन उड़ाने वाला? बस बैलेंस करने की जरूरी है। जिस दिन बैलेंस करने आ गया उस दिन मोटरसाइकिल भी फराटेदार चलाएगा। फैंटास्टिक। उस दिन हर चीज चलाएगी। एक दिन में कोई कार दे दे चला पाएगी?
लेकिन जिस दिन चलाने आ गया आसान हो जाएगा। आसान हो जाएगा। उसी तरह जीना है, जीवन है, इसको सीखने की जरूरत है कि हम कैसे इसको जिएं। एक दिन जीने आ गया तो हम कर्म भी अच्छे से कर लेंगे और धर्म भी अच्छे से कर लेंगे, और जिस दिन हमारी जागृति सुपर कॉन्शियस लेवल में पहुंच गई तो हमारा कर्म और धर्म दोनों मिल जाएगा, दोनों एक बन जाएगा। तो ये पूरी तरह संभव है, और यही संभव है कि हम इस कलयुग में कर्म और धर्म, कर्म और अध्यात्म साथ में लेकर चलें, और इतने सुंदर ढंग से लेकर चलें कि और भी इसे देखकर करें। वाओ। Your life serve two ways, will either serve as a warning or as an example. This is the point to make your life example for next generation. कर्म भी कर रही हो और धर्म कर रही हो तो बनो विवेकानंद स्वामी, बनो मीरा, बनो महावीर, बनो बुद्ध। अगर राजा जनक सम्राट जनक हैं तो राजा जनक विदेह भी हैं, देह का भी बोध नहीं है। आत्मा की नई खोज, नई रिसर्च ही अध्यात्म है। जीवन में बैठ करके अपने से भी मिलना और अपने से मिलने की कला को ही हम अध्यात्म कहते हैं। और अध्यात्म में धैर्य रखना भी जरूरी है, पेशेंस रखना भी जरूरी है, शांत होना भी जरूरी है, और दिल जो कहे वो करना। और कहते हैं कि जो दिल कहे वो करो तो जीवन में सबसे बड़ा आनंद मिलता है। और जब तुम दिल को जानोगे उसी का अर्थ अध्यात्म है। इसलिए कहा वर्क इज वर्शिप। जब तुम अपने कार्य को दिल से कर रहे हो तो वह वर्शिप बन जाएगा, वह पूजा बन जाएगा, कर्म ही पूजा बन जाएगा। तो जिस दिन तुम दिल से अपना कार्य करना शुरू करोगे वह कार्य भी तेरी पूजा बन जाएगी। तो यह संभव है और पूरी तरह संभव है। अपने कर्म को भी कर लो और बचे हुए समय में अपने धर्म को भी कर लो, और दोनों को बैलेंस करके चलाते रहो और परिवार से परमात्मा तक की यात्रा पूरा कर लो। वाह्य जर्नी को भी द बेस्ट पोजीशन तक पहुंचाना, और इनर इंजीनियरिंग, इनर जर्नी को भी द बेस्ट पोजीशन तक पहुंचाना। कहता कि लीड मी हायर, लीड मी डीपर, लीड मी बियॉन्ड, लीड मी टू यू। और जब तक वहां तक नहीं पहुंचना अपनी जर्नी को बंद मत कर। वाओ, अमेजिंग। तो गुरुवर, मैंने सवाल एक पूछा लेकिन जो उत्तर पाया वो इतना विराट है अपने आप में, मानो मैंने कई प्रश्नों के उत्तर एक ही में जान लिए कि सही में अपने जीवन को एग्जाम्पल बनाना है, खुद को पहचानना है और बैलेंस कैसे करना है।